सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम माली सर मैथ्स में स्वागत है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे त्रैमासिक परीक्षा 2021-22 का कक्षा 12वीं का हिंदी मीडियम का रसायन विज्ञान का पेपर, रसायन शास्त्र का पेपर, जो कि 27 को आपका एग्ज़ाम होना है। 27 कल नवंबर को। चलिए तो इसको देख लेते हैं फटाफट से क्या है पेपर। और ये मेरे पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने इस वीडियो में लिए हैं। मैंने एक पेपर और अपलोड किया था आपका रसायन शास्त्र का, यदि आपने वो नहीं देखा होगा तो आप उसको भी जाके देख लेंगे, उसमें भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उस पेपर में है, तो उसको भी देखिए और इसको भी देखिए, दोनों में से ही क्वेश्चन बनेंगे। चलिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्या है इस पेपर में भी। मुझे थोड़ा ये इंपॉर्टेंट लगा और तो मैंने इसको भी किया। वैसे मैंने इसके पहले एक पेपर अपलोड कर चुका हूँ, तो उसको भी आप देख लीजिए। दोनों को मिला के करेंगे तो आपके एक भी क्वेश्चन पेपर में नहीं छूटेंगे, मुझे ऐसा लगता है। चलिए देखते हैं पूरे क्वेश्चंस को। यहाँ पे आंसर से लिए गए हैं और कुछ आंसर यहाँ पे नहीं है, क्वेश्चनों के आंसर यहाँ पे नहीं दिए हैं। यदि आप बोलेंगे तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा कल सुबह तक के। चलिए देखते हैं। अभी मैं पूरे आपको एमसीक्यू के जितने भी हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप पूरे क्वेश्चन के यहाँ पे आंसर हो जाएंगे आपके कंप्लीट, और इसी वीडियो से आपके तैयार हो जाएंगे और इसी वीडियो से क्वेश्चन बनने की संभावना है। चलिए देखते हैं, पेपर स्टार्ट कर लेते हैं। कितना फर्स्ट क्वेश्चन बिना देरी किए। वीडियो थोड़ी रात में बना रहा हूँ मैं, टाइम बहुत आज बहुत ज़्यादा टाइम चला गया था, इसलिए तो मेरे पास टाइम था नहीं, इसलिए अब मैंने टाइम निकाल के अब रात में मैं बना रहा हूँ। तो अभी लगभग 12:30 बज रहे रात के। तो चलिए देख लेते हैं, पता नहीं क्या इसमें क्या क्या जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। किस प्रकार के ठोस विद्युत चालक आघातवर्धिनी और तन्य होते हैं? तो इसका आंसर है धात्विक चालक। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। किस प्रकार के ठोस विद्युत चालक आघातवर्धिनी और तन्य होते हैं? तो आंसर इसका धात्विक, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन है बी आपके पास में, ठोस ए एक अति कठोर ठोस तथा गलित अवस्था में विद्युतरोधी है और बहुत उच्च ताप पर पिघलता है। यह किस प्रकार का ठोस है? तो आंसर है इसका सहसंयोजक ठोस, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4, सेकंड का बी, सेकंड का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी। यहाँ पे पूरा 22 क्वेश्चन लिए गए हैं पेपर में, जो कि आना है, इंपॉर्टेंट है। इसको बिल्कुल भी आप स्किप मत कीजिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। निम्नलिखित में से कौन सी इकाई विलयन की सांद्रता वाष्प दाब से संबंध बताने के लिए उपयोगी है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है मोल अंश। चलिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपका भी एग्जाम टाइम है। निम्नलिखित में से किन अयस्कों को फेन प्लवन द्वारा सांद्रित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है गेलेना, ऑप्शन नंबर सेकेंड, गेलेना इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, इसके बाद क्वेश्चन नंबर ई, बॉक्साइट में उपस्थित सामान्य अशुद्धियाँ है, तो कौन सी है इसमें? तो यहाँ पे जो सामान्य अशुद्धियाँ है वो क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा Fe2O3, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर Fe2O3। यहाँ पे फॉन्ट मिस्टेक है, Fe2O3 आपको लिखते आ जाएगा। चलिए, किन अयस्कों के धातुकर्म प्रकर्मों में निस्थापित अयस्क को कार्बन द्वारा अपचयित किया जाता है? आंसर है इसका कैलामाइन, ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एफ, यहाँ पे जी। निम्नलिखित तत्व, मतलब कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन 8 होंगे आपके, रिक्त स्थान 8 होंगे, सही जोड़ी 8 होगी और एक शब्द में उत्तर 8 होंगे। चलिए, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व अपरूपता प्रदर्शित नहीं करता है? नाइट्रोजन, बिस्मिथ, एंटीमनी, आर्सेनिक। तो राइट आंसर इज नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आप इसको 2 से 3 बार देख लीजिए, आपके ऑब्जेक्टिव सारे तैयार हो जाएंगे अभी। नेक्स्ट, यहाँ पे एक संक्रमण तत्व X का +3 ऑक्सीकरण अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, 3D Ar3ds है। इसका परमाणु क्रमांक क्या होगा? तो यहाँ पे इसका परमाणु क्रमांक होगा 26 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त होते हैं वस्तुनिष्ठ। इसके बाद में आपके रिक्त स्थान स्टार्ट होते हैं, रिक्त स्थान में है और टोटल 8 यहाँ पे रिक्त स्थान लिए गए, सारे के आंसर भी दिए हुए हैं, सभी को देखते चलिए, बिल्कुल स्किप मत कीजिए, पेपर में यही आना है मेरे हिसाब से। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में Na आयन की समन्वय संख्या है कितना है? ऑप्शन नंबर 6। इसी में से बहुत सारे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे। फ्रेंकल दोष के कारण आयनिक क्रिस्टल का घनत्व हो जाता है, खालिस्तान हो जाता है, तो क्या हो जाता है? आयनिक क्रिस्टल का जो घनत्व होता है फ्रेंकल दोष के कारण अपरिवर्तित हो जाता है। लगातार बहुत बार बना हुआ क्वेश्चन में, तो ये भी बन सकता है पेपर में। कांच एक खालिस्तान द्रव है, तो कांच एक अतिस्थित द्रव है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। आप इसको भी अच्छे से तरह तैयार करें और याद रखें। निम्नलिखित का फूलना, किशमिश का फूलना खालिस्तान के कारण होता है, किशमिश का फूलना किसके कारण होता है? परासरण के कारण होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किशमिश का फूलना किसके कारण होता है? परासरण के कारण, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेमेटाइट हेमेटाइट से लोहे के निष्कर्षण मई चूने का पत्थर का खालिस्तान कार्य है, तो धातुमल का निर्माण यहाँ पे है। नेक्स्ट इसका आंसर क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन, अयस्क में उपस्थित अवांछित पदार्थ रेत जैसे रेत, मिट्टी आदि खालिस्तान कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो गेंग या आधात्री कहलाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में बनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जी, यहाँ पे बॉक्साइट से एल्यूमिना का सांद्रण विधि से किया जाता है, किस विधि से किया जाता है? तो हॉल हेरो की विधि से इसका बॉक्साइट अयस्क का एल्यूमिना से सांद्रण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है? तो आपको ही पता है, NH2 इस प्रकार से लिखते हैं, NH2 1 Np 1 to 6, मतलब कि 1 से लेकर 6 तक के इलेक्ट्रॉन इसमें पी में होते हैं। एस में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं। और यहाँ पे जो सामने N लिखा हुआ है वो क्या होती है? इसकी आवर्तों की संख्या। तो आपको पता है कि आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं और 18 वर्ग होते हैं। चलिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं। यहाँ पे सही जोड़ी दी हुई है, सही जोड़ी को देख लेते हैं। मैंने सब सही जोड़ी में सबके राइट आंसर सामने लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे अंतः केंद्रित घनी जालक किसका है? तो CHCl है इसका राइट आंसर। फ्रेंकल दोष का क्या है? तो AgBr है फ्रेंकल दोष। एंटीफ्रिज क्या है? तो एथिलीन ग्लाइकॉल है एंटीफ्रिज। जिंक ऑक्साइड क्या है? तो इसके लिए आ जाएगा कैलामाइन। तो आपको मैंने यहाँ पे राइट आंसर इसके सामने लिख के रखे, तो आप इंपॉर्टेंट है सभी, आप इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। लोहे के अयस्क, लोहा अयस्क जो है यहाँ पे मिस्टेक से आ गया, इसका आगे है, ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं रहेगा। लोहा अयस्क क्या है? तो हेमेटाइट को लोहा अयस्क बोलते हैं। Cu+, यहाँ पे क्या होता है? Cu+ मतलब कि रंगहीन होता है। Cu के ऊपर एक प्लस, Cu के ऊपर एक प्लस है, यहाँ पे पॉइंट मिस्टेक है, Cu के ऊपर एक प्लस होता है। तो Cu के ऊपर एक प्लस हो, 1+ हो, तो इसको क्या बोलते हैं अपन? रंगहीन। रंगहीन मतलब जिसका कोई कलर ना हो, कलरलेस। Fe2 जो होता है, Fe+2 मतलब कि Fe के ऊपर 2+, Fe2+ भी होते हैं और Fe के ऊपर 3+ भी होते हैं। Fe के ऊपर 2+ जो होता है उसको बोलते हैं फेरस, और Fe के ऊपर यदि 3+ हो तो उसका नाम होता है फेरिक। यदि हम इसका साधारण नाम बोले तो इसको पढ़ते हैं अपन आयरन। ठीक है, तो यहाँ पे Fe के ऊपर +2 जो होता है वो 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास में। नेक्स्ट, हास्य गैस, हास्य गैस का फॉर्मूला क्या है? तो N2S। हास्य गैस मतलब कि हंसने वाली गैस, यदि इसको छोड़ दिया जाए कहीं पे तो वहाँ पे सभी लोग हंसने लग जाएंगे। तो ये हास्य गैस होती है जिसको हंसने वाली गैस, जिसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। नाइट्रस ऑक्साइड इसका नाम है। एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। तो डोपिंग, यहाँ पे आपका एक शब्द वाक्य में उत्तर, मैंने कुछ के आंसर लिए हुए, कुछ के आंसर मैं आपको कल प्रोवाइड करवा दूंगा आपके कमेंट के आधार पे। तो आपको चाहिए होंगे तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं कल सुबह आपको कोशिश करूँगा करने के लिए, क्योंकि आपका पेपर शायद से कल सुबह मॉर्निंग में तो नहीं होगा, 1:30 बजे से होगा शायद से। चलिए, तो डोपिंग की परिभाषा दीजिए। कल मैं अगर फ्री रहा तो मैं आपकी कमेंट देख के अपलोड कर दूंगा, 10 या 15 मिनट लगेगा मुझे। क्रिस्टल में विद्युत चालकता का गुण उत्पन्न करने के लिए उसमें अशुद्धि मिलाई जाती है। किसी क्रिस्टल में अशुद्धि मिलाए जाने की क्रिया ही डोपिंग कहलाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बनने वाला है पेपर में, आप इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, पूरे क्वेश्चन देखते जाइए, जल्दी जल्दी वीडियो को एंड कर देते हैं जल्दी से। 60 के दोष के 2 उदाहरण, तो कौन से? NaCl, KCl, आप CHCl भी ले सकते हो। तो 60 के दोष के उदाहरण यहाँ पे CHCl ले सकते हो, NaCl ले सकते हो, KCl ले सकते हो, अपने एग्जाम्पल अपने मन से भी ले सकते हो। SiC किस प्रकार का क्रिस्टल है? तो ये किस प्रकार का है? क्रिस्टलीय ठोस है। नेक्स्ट, ppm की परिभाषा लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 नंबरों के लिए पेपर में बनती है, लेकिन यहाँ पे 1 नंबर के लिए दी गई है, तो आप इसको भी देखते चलिए। किसी विलयन के 10 लाख भागों की में उपस्थित विलय की भागों की संख्या क्या कहलाती है? ppm कहलाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ई, गालक की परिभाषा लिखिए। तो इसके मैं आपको आंसर दे दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, इसकी पार्ट 2 बना दूंगा मैं, और आप कमेंट कर देना, आप मैं पार्ट 2 बना के दे दूंगा आपको। धातुकर्म किसे कहते हैं? संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? ये भी आपको मिल जाएगा इसके राइट नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में। Zn परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित नहीं करता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो परिवर्तित क्यों नहीं करता है वो उसका कारण देना है यहाँ पे। और इसके बाद में अपने क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, जो कि आपके क्वेश्चन 22 क्वेश्चन है। यहाँ पे 22 क्वेश्चन पूरे बता रहा हूँ मैं आपको, जल्दी जल्दी देख लीजिए इसको। F केंद्र की परिभाषा दीजिए। फिर सेकंड है यहाँ पे क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बन सकते हैं पेपर में। इनमें से कुछ क्वेश्चन आएंगे, कुछ क्वेश्चन नहीं भी आएंगे, तो आप अपने हिसाब से तैयारी करें। हेनरी का नियम लिखिए, हो सकता है ये पूरे भी आ जाए, तो मेरा एक अनुभव है, मैंने निकाला हुआ पेपर है ये, तो अपने अनुभव के आधार पर निकाला हुआ है। आप देखिए अपने हिसाब से कि आपको कितने बन सकते हैं। यहाँ पे अनुसंख्यक गुणधर्म में परिभाषा दीजिए। भर्जन व निस्तापन में 2 अंतर लिखिए, या फिर इसका अथवा यहाँ पर मैंने दिया हुआ है लोहे तांबा के 2 अयस्कों के नाम व सूत्र लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पेपर में बन सकता है। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो डाली हुई है पेपर की, आप उसको भी देखिए, उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं। हेलोजन प्रबल अक्सीकारक क्यों होते हैं? कारण लिखिए। उसके और इस वीडियो के, दोनों वीडियो के मिला के आपके 100% क्वेश्चन पेपर में आएंगे। F2Cl2 Br2 और 12 आबंध वियोजन एंथैल्पी बढ़ते में व्यवस्थित कीजिए। इसको बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है आपको, यहाँ पे राइटिंग मिस्टेक हो गई है।
एडिट करते समय। क्वेश्चन नंबर 9, जिंक, Zn, Cd एवं Hg संक्रमण तत्व के गुण व्यक्त क्यों नहीं करते हैं? तो आप यहाँ पे बताएंगे संक्रमण तत्व के गुण ये व्यक्त क्यों नहीं करते हैं? Zn, Cd और Hg। Zn मतलब जिंक, Cd मतलब कि कैडमियम और Hg मतलब मरकरी। मरकरी मतलब कि पारा जो कि धातु है एक और लिक्विड होता है, वो अपवाद है कि धातु जितनी होती है सभी के सभी ठोस होना चाहिए, लेकिन जो मरकरी है वो क्या होता है? लिक्विड होता है, जो कि डॉक्टरी थर्मामीटर में यूज़ होता है और चमकीला होता है और सिल्वर कलर का होता है ये। और साथ में जो पारा होता है आप सभी जानते होंगे, पारा तो आपने सभी ने देखा होगा। इसको फीवर के डॉक्टरी थर्मामीटर का यूज़ किया जाता है फीवर के तापमान को मापने के लिए, फीवर को चेक करने के लिए। तो उसमें ये डिग्री से मतलब कि अपना धारा इसमें डॉक्टरी थर्मामीटर में इसका यूज़ किया जाता है। यहाँ पे संक्रमण है, ये संक्रमण गलत लिखा गया है। संक्रमण तत्व अंतरकाशी यौगिक लिखा हुआ है। यौगिक क्यों बनते हैं? कारण लिखिए। तो मतलब कि संक्रमण तत्व के अंतरकाशी यौगिक क्यों बनते हैं, इसका कारण बताना है आपको। इसका आंसर आपको सारे आंसर आपको सेकेंड पार्ट में मिल जाएंगे। संक्रमण तत्व संकुल यौगिक क्यों बनते हैं, कारण लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 का अथवा वाला क्वेश्चन है, लेंथेनाइट किसे कहते हैं? इनकी कितने श्रेणियां होती है? लेंथेनाइट से क्वेश्चन बनता ही बनता है पेपर में, ये वार्षिक में भी आएगा और तिमाही 6 में भी आएगा। मैं अभी आपकी वार्षिक और सभी एग्जाम की जो तैयारी है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैं पहले से आपको करवा दूंगा शायद। तो आपको किस प्रकार से तैयारी करना है आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपकी वैसे तैयारी स्टार्ट करवा दूंगा। पूरे सारे सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ यहाँ पे, सिर्फ कॉमर्स को छोड़कर जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सभी ऑलराउंडर मैं सभी सब्जेक्ट में हूँ। मेरा मेन सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स है, तो मैं सभी सब्जेक्टों में, लेकिन मैं 8 से 10 साल से पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी। तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप जो भी चाहे मुझसे पूछ सकते हैं कभी भी। आप यहाँ पे नंबर मेंशन है ही, आप कभी भी SMS कर सकते हैं व्हाट्सअप या फिर कॉल कर सकते हैं। राउल्ट के नियम को लिखिए। आप में से ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन करवा सकते हैं। तो आप क्लास आपको यूट्यूब पे पढ़ना है ऑनलाइन या फिर जूम पे पढ़ना है, तो आपको जिस पे पढ़ना है आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उत्कृष्ट गैसों की आयनन ऊर्जा सर्वोच्च क्यों होती है, समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे XeF2 की ज्यामितीय आकृतियाँ बनाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। 2 क्लोरो 3 मेथिल पेंटेन 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट 2N की संरचना बनाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में फिल्क स्टाइन अभिक्रिया समीकरण लिखिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हो सकता है, नया न्यू टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है मेरे को भी, तो अभी तक के मैंने भी इसको देखा नहीं था। तो ये फिल्क स्टाइन अभिक्रिया जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके पेपर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वार नासी औषधि किसे कहते हैं, दो उदाहरण दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन सकता है आपका 2 नंबरों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 का अथवा कृत्रिम मधुरक क्या होते हैं, 2 उदाहरण लिखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके पेपर के लिए। 15 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है आपका स्थिरकावती मिश्रण किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट बन सकता है ये भी आपके लिए। आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर, विलयन में यहाँ पे विल्सन लिखा है, आप विलयन देख कर लेना, यहाँ पे आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा आज ये रात में वीडियो बनाइए इसलिए ज़्यादा उतनी अच्छे से एडिट नहीं हो पाई है, तो आप उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, क्योंकि थोड़ा मुझे भी आज इतना बिजी शेड्यूल था, कम से कम 3 से 4 से 5 वीडियो मैंने अपलोड किया आज, और बहुत सारी कमेंट्स आ रही थी कि सर इसके कीजिए उसके कीजिए, मैं फिर टाइम ही नहीं मिल पाया, मैं आधे लोगों को तो टाइम ही नहीं दे पाया। चलिए तब भी मैं इसको टाइम निकाल के, आप अभी तो रात के 12:30-1 बज रहे हैं, तब भी मैं आपके लिए प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ताकि आप लोग अच्छा पढ़ सके, अच्छे कुछ नंबर लेके आ सके और अपना कुछ अच्छा नाम बना सके इस कोविड काल में। संक्रमण तत्व सामान्यतः रंगीन यौगिक बनते हैं, कारण लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंथेनाइट व एक्टिनाइट श्रेणी में 3 अंतर लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपके पेपर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, कोरोना बेंजीन की हेलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण अभिक्रिया के केवल समीकरण लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपके लिए हो सकता है। चलिए तो आपके लिए मैंने इतने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताए, तो आप क्या कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में आप इसको सेंड कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अपने सभी फ्रेंड्स को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करवाने के लिए कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए सभी से। और आपको बहुत सारे यहाँ पे मैं अभी बहुत सारे वीडियोस भी लाने वाला हूँ, आप जिस प्रकार से कमेंट करेंगे आपके लिए उस प्रकार से मैं उपलब्ध करवाऊँगा। यदि आपको मुझसे पढ़ना अच्छा लग रहा है तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, और
ऐसे लोग जिसको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा वो बिल्कुल यहाँ पे आप रुको भी मत वीडियो पे। और अदर दूसरी ऐसी गलत गलत सारा जो कमेंट करते हो, कई मेरे को एक अभी किसी ने एक कमेंट की थी कि मैं आपके चैनल को उड़ा दूंगा, ऐसी भी कमेंट आती है। तो भैया मैंने तो तुम्हारा क्या किया, क्यों क्यों उड़ाऊंगा तो मेरे चैनल को। तो ये इस प्रकार से जो कमेंट करते हैं कि पेपर में नहीं आया तो मैं तुम्हारे चैनल को उड़ा दूंगा, ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, तो इसमें क्या होती है आपकी रिपोर्ट भी हो सकती है। अगर आप ऐसी कमेंट करते हो तो मैं आपकी रिपोर्ट भी मार सकता हूँ। तो इसलिए आप ऐसा अन्यथा ऐसी फालतू कमेंट ना करें जिससे फिर मेरे को एक्शन लेना पड़े। तो इसलिए आप बिल्कुल ऐसी फालतू कमेंट ना करें। अगर आपको नहीं पढ़ना है, नहीं समझ में आ रहा तो बिल्कुल आप कमेंट मत करिए मेरे चैनल पे आइए मत, आप अनसब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, कोई दिक्कत थोड़ी ना आप लोगों से मुझे। तो ऐसे जिनको पढ़ना है वही यहाँ पे रहे, क्योंकि रियल ही मतलब स्टूडेंट यहाँ पे रहे जो अच्छे पढ़ते हैं। बाकी आपको सब समझदार हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको, चलिए टाइम वेस्ट होगा फालतू, कोई बातें नहीं। चलिए सभी मेरे लिए अच्छे हैं, सभी स्टूडेंट सभी अच्छे हैं, मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। बस मैं आपको तो अच्छे से अच्छा देना चाहता हूँ। बस आप मेरा मोटिव बढ़ाते रहिए, जितना अच्छा आप मोटिव बढ़ाते रहेंगे उतना अच्छा मैं आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा। मैं अपना टाइम पूरा विद्यार्थी को ही देता हूँ, इसलिए आप बिल्कुल भी अनलीगल मत लीजिए, है ना। और प्रेम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, सब खुश रहिए, अच्छे रहिए। निम्न को उदाहरण सहित समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। और प्लीज़ यार ऐसा कमेंट मत कीजिए, थोड़ी नहीं आपको करना ही है तो आप मत कीजिए कमेंट, है ना। करना है तो अच्छा लिख दीजिए या फिर मत कीजिए। वास्तविकता में अपेक्षित अवनमन से क्या समझते हो, इसके सहायता से किसी विलयन का अनुभाग किस प्रकार ज्ञात करोगे। तो ये कोई पेपर भी नहीं है, मैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि आ जाए। यदि आपको पढ़ना है, अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चन तो आप पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो आप मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 का अथवा है, ये भी पेपर में आ सकता है। एक विद्युत अपघट्य के 1.00 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर इसके हिमांक में 0.40 के की कमी होती है। बेंजीन के हिमांक में अवनमन स्थिरांक 5.12 केजी मोल इनवर्स है। विलियन का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पेपर के लिए हो सकता है, ये लगातार पेपर में आ रहा है, 2-3-4-5 सालों से ये लगातार बनता है पेपर में। एक हिमांक में अवनमन और एक क्वथनांक में अवनमन, ये दो ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो बोर्ड एग्जाम में भी पेपर में आते हैं। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। यूनिट नंबर 2 की क्वेश्चन है शायद से ये, हाँ यूनिट नंबर 2 की क्वेश्चन है, हिमांक में अवनमन और क्वथनांक वाले। तो ये आप इसको अच्छे से देख लेंगे, आपने पढ़े भी होंगे। और समूह 15 के तत्वों के हाइड्राइड का व्यवहार निम्न प्रकार बिंदुओं पे आधार पर बताइए। नाम सूत्र, क्षारीय गुण, अपचायक गुण और बंध गुण। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपके हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, लास्ट के 2 क्वेश्चन रह गए, वीडियो के अंत तक जरूर देखें। अंतर हेलोजन यौगिक किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये प्रत्येक का एक उदाहरण भी दीजिए। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 21 है। SN2 अभिक्रियाओं में 4 अंतर लिखिए। अथवा एरिल हैलाइड नाभिरागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशील होते हैं, क्यों, कारण दीजिए। तो यहाँ पे नाभिकी है, नाभिकी प्रतिस्थापन विधि, ये गलत मिस्टेक हो गया। एरिल हैलाइड नाभिकी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होते हैं, क्यों, कारण दीजिए, ये आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 21 में मिस्टेक है, नाभिरागी लिखा गया है यहाँ पे, नाभिकी है वो, फॉन्ट मिस्टेक यहाँ पे, राइटिंग मिस्टेक हो जाता है। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे साबुन व अपमार्जक में 4 अंतर लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साबुन व अपमार्जक में अंतर बोर्ड एग्जाम में भी आपका बन सकता है यहाँ से। तो आप उसको अभी से तैयार कर लीजिए, तो आपके बोर्ड में भी तैयार हो जाएगा, अभी भी आपको काम आएगा और बाद में भी आपको काम आएगा। निम्न को उदाहरण से समझाइए। लास्ट क्वेश्चन है, पीड़ाहारी को समझाइए, प्रतिजैविक, प्रतिरोधी और खाद्य परिरक्षक। ये तो हमेशा ही आते हैं, आपको पता ही है पेपर में। तो इस प्रकार से ये लास्ट वाले चैप्टर से तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते ही है, लगातार यही क्वेश्चन बनते हैं पेपर में। तो चलिए वीडियो के लिए मैंने आपको सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दिए हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, अच्छे कमेंट कीजिए, जिससे मेरा मनोबल बढ़ते रहे और मैं आपको और भी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड करवाते चलूँ। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाना चाहता हूँ यूट्यूब चैनल पर। यदि आप कमेंट करोगे तो उसके आधार पर अपन फिर उसके आगे की नई प्रक्रिया बनाएंगे, और फिर जो आपको वीडियो चाहिए उसके लिए मैं टॉपिक वाइज बनाते जाऊँगा और आप पढ़ते जाइए। चलिए खुश रहिए और सभी अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी कमेंट के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद।